यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद सारा बेड़ा पर। होप सो आप अभी अच्छे होंगे, फाइन होंगे, अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिएगा, आज का हमारा टॉपिक करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एंशियंट हिस्ट्री। वन लाइनर क्वेश्चंस करेंगे एंशियंट हिस्ट्री के। क्वेश्चन फर्स्ट है, भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स किसकी तलहटी में है? तो ये है विंध्य रेंज की। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में डैश की गुफाएं एवं पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण है? तो राइट आंसर है भीमबेटका। राइट आंसर है इसका गुफा शैल चित्र। दोबारा से कर लेते हैं। भीमबेटका डैश के लिए प्रसिद्ध है? तो यह गुफा शैल चित्र, यानी कि गुफा के ऊपर अंदर शैल चित्र बने हुए हैं दीवारों पर। अलग अलग आकृतियां हैं, अलग अलग धर्मों के उसमें बने हुए हैं। नेक्स्ट है, किस हड़प्पाकालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत में किया गया था? तो राइट आंसर आएगा कालीबंगा, यानी कि कालीबंगा में कच्ची ईंटों के बहुत से साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है, किस नवपाषाणिक स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? यानी कि गड्ढे के अंदर निवास है उसके प्रमाण मिलते हैं बुर्ज होम से। नेक्स्ट है, पुरातात्विक अवशेष के रूप में काले रंग की चूड़ियां, अग्निकुंड, हल से जुते खेत, युगल समाधान में से कौन से तत्व कालीबंगा से नहीं पाए गए? तो ये है युगल समाधान, यानी कि जो कपल है उनको एक साथ दफनाया गया है वो कालीबंगा से नहीं मिले। बाकी सारे मिले हैं, जुते हुए खेत में मिले हैं, काले रंग की चूड़ियां मिले हैं। काले रंग की चूड़ियों के कारण ही कालीबंगा नाम रखा गया है। नेक्स्ट है, लोथल, दैमाबाद, सुरकोटदा, धोलावीरा में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में नहीं है? तो दैमाबाद गुजरात में नहीं है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, लंगनाज, गणेश्वर, बागोर, आदमगढ़ में से कौन सा स्थल मध्य प्राचीनकालीन नहीं है? तो ये है गणेश्वर। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था? तो ये है लोथल, गुजरात में ये अपने गोदीवाड़ा के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारे बसा था? तो ये है साबरमती नदी। नेक्स्ट है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो ये है लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। कांस्य का सबसे ज्यादा, तांबे का वहां सबसे ज्यादा प्रयोग होता था, इस कारण इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी हम बोल देते हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान एक रावी नदी के किनारे पर स्थित था? यानी कि कौन सा स्थान है वो जो हड़प्पा नदी के किनारे पर बसा था? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा स्थान जो रावी नदी के किनारे बसा था, तो वो था हड़प्पा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है या थी, कौन सी है? अभी भी पठित है, यानी कि एक चित्राक्षर लिपि है जिसमें बहुत सारे चित्र बनाए गए हैं और आज तक इस लिपि को कोई भी पढ़ नहीं पाया गया है। तो इस लिपि का कोई भी नाम नहीं है, वैसे चित्राक्षर बोल देते हैं। नेक्स्ट है, लघु पाषाण क्या होते हैं? तो ये होते हैं पत्थर के औजार। नेक्स्ट है, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये था सतलज के किनारे। नेक्स्ट है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल में सिंधु सभ्यता का स्थान कौन सा भारत में स्थित है? तो ये है लोथल। नेक्स्ट है, कौन सी एक विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों की एक सामान्य विशेषता नहीं थी? तो ये है सिंचाई की नहरें। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के लोग डैश थे, तो क्या थे? शहरी, यानी कि एक शहरी सभ्यता थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है गुजरात के कच्छ का रण में। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, चंद्र तथा हड़प्पा में से किसे सिंध का मृतुल के रूप में जाना जाता है? तो ये है मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान लूनी नदी के किनारे पर स्थित था? तो राइट आंसर आएगा धोलावीरा। नेक्स्ट है, युगल समाधान, फारस की मोहरें, बंदरगाह एवं उत्तम किस्म की जौ के कौन से तत्व पुरातात्विक अवशेष के रूप में लोथल से नहीं पाए गए? तो ये है उत्तम किस्म के जौ, बाकी सभी पाए गए हैं। बंदरगाह भी थी, फारस की मोहरें भी थी और युगल समाधान भी थे। तो फारस की मोहरों से पता लगता है कि ये लोग बाहर के देशों से भी व्यापार करते थे।
नेक्स्ट है चिरांद, मेहरगढ़, बुर्ज होम तथा देमाबाद में से कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? तो राइट आंसर आएगा मेहरगढ़। नेक्स्ट है सही सुमेलित है, ये दिए गए आंसर सही है सारे। मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ है यानी कि बहुत बड़ा स्नानागार है। हड़प्पा में स्टेच्यू ऑफ प्रिस्ट है, और कालीबंगा में हल के चिन्ह है, और लोथल में पत्तन यानी कि बंदरगाह के चिन्ह है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो ये है ग्रेट ग्रेनरी यानी कि बहुत बड़ा अनाज का एक जिस तरह मकान टाइप होता है वो है, तो अनाज रखने के लिए बहुत सारा वहां पे अन्नागार बनाया गया है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये करते थे पशुपति की। नेक्स्ट है पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? तो ये है शिलालेख का। नेक्स्ट है ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो ये आता है म्यूजियोलॉजी। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।